हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि अपने फर्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अपन जाने थे। जैसे ए क्या होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उसके बाद अपन ने ए एन या टी एन, इसे कहते हैं लास्ट टर्म। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये सब सारी चीज़ें अपन ने देखा था। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर सेम हो तो क्या होता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ओके, कोई भी सीरीज जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये फॉर्म किसका है, एपी का। ये किसका फॉर्म है, एपी का फॉर्म है, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो क्या है, डी। इसका भी, और इस सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस क्या होगा, डी। थर्ड एंड फोर्थ का क्या होगा, डी। मीन्स ये जो सीरीज मैंने लिखा है, ये सीरीज किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब ये सारे डिनोशन थे जिसको अपन ने जाना। ओके, अब अपन देखते हैं अब अपन आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन से जाने से पहले अपन कुछ उसके बारे में समझते हैं। अपने पास अरिथमेटिक सीरीज एपी का दो सीरीज गिवन है, 1 and 2। सीरीज वन में अपने पास गिवन है 16, 21, 26 ... एंड लास्ट टर्म इसमें है 4, 6, 6। ओके, इस तरह से गिवन है। सीरीज नंबर 2 में अपने पास है 17, 21, 25 ... 4, 5। ओके, देन अपने को बोला है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन टर्म से बनी हुई है। ओके, इन दो सीरीज से देखो, अपने पास एपी का दो सीरीज गिवन है, एक ये और एक ये। ओके, इन दोनों सीरीज से अपने को एक ऐसा सीरीज बनाना है उसके कॉमन टर्म्स के। इन दोनों सीरीज में से जो जो कॉमन टर्म्स है उससे एक सीरीज बनानी है, और उस सीरीज का क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो पहले अपना काम क्या होगा, देखो पहले ये चेक करते हैं कि सीरीज नंबर 1 जो है ये एपी में है या नहीं। देखो, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, +5, मतलब सीरीज नंबर 1 की मैं बात करूँ, इसमें D1 मतलब डिफरेंस कितना है, 5 का। ए कितना है, 16, और इसमें लास्ट टर्म्स में दे दिया है कितना, 4, 6, 6। ओके, अब मैं सीरीज नंबर 2 की बात करूँ, सीरीज नंबर 2 D2, इसमें जो डिफरेंस कितना है, 4, 4, मतलब ये एपी में है। इसका फर्स्ट टर्म्स क्या है, 17, और लास्ट टर्म क्या है, 4, 5। ओके, एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों सीरीज का कॉमन टर्म्स क्या होगा। पहला देखो, जैसे कि पहले देख रहा है, इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, तो पहला टर्म्स इन दोनों सीरीज से मिलके जो कॉमन सीरीज बनती है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म तो अपने पास मिल जाएगा 21। ओके, 21 तो मिल जाएगी, लेकिन इसका डी क्या होगा, ए तो हो गई, डी क्या होगा, डी होगा एलसीएम ऑफ बोथ द डिफरेंसेस। ओके, दोनों सीरीज का जो डी है वो क्या है, एक का 5 है एंड 4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20। ओके, तो पहला टर्म्स 21 है, डी 20 है। देखो, और एक चीज़ देखो,
लास्ट टर्म जो है पहले का 466 है, दूसरे का 405 है, मतलब कॉमन जो सीरीज होगा उसका जो लास्ट टर्म होगा वो 405 से छोटा ही होगा, या तो 405 होगा या तो 405 से छोटा होगा। ओके, तो कॉमन जो सीरीज है उसका टी एन जो होगा टी एन या तो लेस देन या इक्वल टू 405 होगा, यही होगी ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, ए तो अपने पास पता है, डी पता है, तो इस सीरीज का लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन इक्वल टू 405। ओके, अब जरा देखो ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1 डी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 इक्वल टू 405 लेस देन या इक्वल टू 405। ओके, अब देखो ये 21 है, 5 माइनस कर लो तो कितना बचाएगा यहाँ बचेगा 16। ओके, तो 16 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, ये जो 20 से मल्टीप्लाई होगा माइनस इस तरफ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 404, और इस तरफ कितना हो जाएगा 20n। तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, n का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन 404/20। तो पहले 2 से कट करते हैं तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 202, मतलब n क्या होगा लेस देन इक्वल टू 22.2। n की वैल्यू या तो देखो n की वैल्यू क्या होती है, ये दशमलव में नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू n की वैल्यू होगी नहीं, तो n क्या होगा इक्वल टू 20। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ओके, आंसर अपना आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चलो आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पाते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ फोर्थ टर्म ऑफ एनी ए पी इज 3, किसी भी ए पी का चौथा पद क्या है 3 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, अपने को क्या निकालनी डी, जिसके लिए T1 T2 T3 विल बी मिनिमम। इन तीनों का जो मल्टीपल है अपने को डी निकालना है, ऐसा डी जिसके लिए ये T1 T2 T3 मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म की मल्टीपल जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो एक्चुअली अपने पास गिवन है क्या T4 इक्वल टू क्या है 3, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, जब अपने पास ये गिवन है, ओके जब अपने पास गिवन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे T4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3d, a की वैल्यू इस टर्म में आएगी। अब एज्यूम कर लेते हैं अपन y इक्वल टू क्या है T1 T2 एंड T3, y इक्वल टू T1 T2 T3 है। ओके, क्या निकाला है, सॉरी T1 यहाँ पे T4 है, मल्टीप्लाई T1 T2 एंड T4, ये T4। ओके चलो, तो T1 अपने को T1 क्या होगा, T1 मतलब पहला टर्म को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 3d। ओके, और सेकेंड टर्म्स को क्या लिखते हैं 3 माइनस 2d, मतलब इसमें प्लस d ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म्स आ जाएगा इनटू 3। फोर्थ टर्म क्या है 3, इसका मल्टीपल क्या है y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं 3 को इस तरफ रखूँ मल्टीप्लाई करूँ 9 माइनस 6 एंड 9 6 15 माइनस 15d माइनस प्लस 3 दूनी 6 d स्क्वायर। ओके, ये होगा। अब देखो फॉर मीन या मैक्स, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं अपन, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, किसी फंक्शन, एक तरह से ये फंक्शन हो गया जो किसका फंक्शन है डी का, तो पहले क्या करते हैं dy अपॉन डी, ये फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, तो इसे कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 15 प्लस 12d इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/12, ये जो 5 × 3 = 15
अच्छा 12 मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। डी इक्वल टू 5/4 पे क्या होगी अपन T1 T2 एंड T4 का जो मल्टीपल है वो मिनिमम होगा। ओके चलो इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक्स जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो शॉर्ट ट्रिक्स मतलब सेकेंडों में आंसर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन निकाला ये इक्वेशन क्या है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो अपने को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं। रूट क्या होता है अल्फा एंड बीटा, दो रूट होते हैं। ओके फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो सबसे मैक्सिमम होता है सबसे बड़ा और मिनिमम तो सबसे छोटा, इन दोनों का एवरेज ही क्या होती है, इन दोनों का जो एवरेज होता है उसी को अपन क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं। तो अपने को ने देखा क्या y इक्वल टू क्या था 3 माइनस 2d इंटू 3। तो क्या होगा यहाँ पे d इक्वल टू एक बार 1 होगा और एक बार 3/2 होगा। अगर मैं इसको 0 डायरेक्ट कर लूँ तो एवरेज इसका निकाल दो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2, तब क्या हो जाएगा 5/4 आंसर। इसका जो रूट होगा, रूट जो इक्वेशन उस रूट का एवरेज ही क्या होगा अपना यहाँ पे डी होगा इस कंडीशन में। ओके सो अब अपन न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि अपन एन टर्म्स के बारे में देख लिया है, अब अपन पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स। ओके सीरीज जो है एपी का, इसको अपन कैसे नोट करते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म को अपन एल से डिनोट करते हैं या टी एन से डिनोट करते हैं या ए एन से डिनोट करते हैं। मैंने एल से डिनोट कर दिया। ओके इसका सम कर देंगे तो यहाँ प्लस और एस एन से डिनोट करता हूँ मैं इसके सम को। ओके अब मैं क्या करता हूँ इसी टर्म्स को जो सीरीज है इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। पहले एल, ओके पहले एल को लिखता हूँ, फिर लिखूँगा एल माइनस डी को, एल माइनस 2d को डॉट 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 ए तक जाऊँगा। ओके जब मैं क्या करता हूँ 1 + 2 को करता हूँ 1 + 2, इक्वेशन नंबर अगर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है तो सम दोनों को मैं करूँ तो क्या होगा, तो ये सम हो जाएगा 2SN, ये हो जाएगा a + l, इसको एक साथ रहने दो। इस टर्म्स को अपन ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी होगा a + l। इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में इन दोनों टर्म को अपन ऐड करते हैं क्या हो जाएगा a + l। ओके तो a + l टोटल कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n इंटू a + l हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पे ले आओ तो Sn क्या हो जाएगा, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे n/2 a + l। l क्या है लास्ट टर्म। ओके लास्ट टर्म को अपन किस तरह से लिखे थे a + n-1d, ये लिखते हैं। तो इसको इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा Sn n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये भी होगा Sn का फार्मूला। ओके जब अपन ये सब कर चुके हैं, अब इसमें एक चीज़ अपन देखने वाली बात है। देखो एक n यहाँ है, एक n यहाँ है। जब मैं n को अंदर ले के जाऊँगा तो ये n² का फॉर्म आएगा। मीन्स Sn जो है वो क्या है, किस चीज़ को शो करता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करता है। Sn क्या है, जो सम ऑफ n टर्म्स हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शो करता है। मीन्स Sn इक्वल टू क्या अपन लिख सकते हैं, अगर इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो सकता है an² + bn। ओके
अगर मेरे को एक इक्वेशन दिया हो एन टर्म्स के सम का, तो उसमें डी क्या होगा, डी हमेशा क्या होगा, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ओके, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। और एक चीज़ और इसमें देखने वाली बात है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। अगर हमें एपी का सम ऑफ एन टर्म्स एस एन गिवन हो, ओके, तो टी एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए एस एन माइनस वन इक्वल टू टी एन। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स और एस एन माइनस वन सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। जब एन टर्म्स का सम में से एन माइनस वन टर्म का सम अपन निकालते हैं तो लास्ट टर्म अपने को फाइंड आउट होती है। तो ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। अगर कोई क्वेश्चन अपने पास गिवन है एस एन इक्वल टू 3n² प्लस 2n, तो बोला है टी एन अपने को फाइंड आउट करने के लिए, टी एन इक्वल टू व्हाट। तो देखो एस एन अपने को क्या था, एस टी एन निकालने के लिए अपने जस्ट यह फॉर्मूला देखा, एस एन क्या है 3n² प्लस 2n माइनस एन की जगह पर n-1 कर दूँ, 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ से 6n-1, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 6n-1 हो जाएगा। देख लो तब n-1 का निकालते हैं, n² माइनस 2n प्लस 1²। इसको मैं तीन से मल्टीप्लाई करूँगा, 3n² कट गया, हो गया। उसका 6n यहाँ पर जाएगा माइनस में, और 2n 4n तो माइनस यहाँ से निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब इसको अपन पूरी तरह से सॉल्व करना आ जाएगा 6n-1। ओके, तो tn के बारे में जो अपना देखे थे जब फर्स्ट लेक्चर में, tn जो क्या करता है, लीनियर इक्वेशन को शो करता है, लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। और इसका शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए अपन देख लो, डायरेक्ट इतना नहीं करना है अपने को, शॉर्ट ट्रिक्स से tn फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकलेगा, जैसे अगर एस एन अपने पास गिवन है 3n² प्लस 2n, तो अपने को tn क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा 3n² की जगह पर अपन क्या पुट कर देंगे, 2n प्लस 1 प्लस इस n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, 6n, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2n-1 पुट करते हैं, 3 प्लस -1 हो गया अपना आंसर। कोई भी इक्वेशन अपने पास गिवन हो, किसका, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वेशन गिवन है, तो उसमें क्या करेंगे, n² के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2n-1, और n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 1। ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास एंड टर्म, मतलब tn की वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाएगी। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए। चलो अपन आते हैं अगले टॉपिक पे या फिर अगले क्वेश्चन पे। ओके, अपन आते हैं क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, कोई अपने पास एपी गिवन है, उस एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, 3n² प्लस 2n। सम ऑफ एन टर्म्स अपने पास गिवन है, तो अपने को फाइंड आउट करना है एक ऐसे सीरीज का एन टर्म्स का योग, टू फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म्स which first term same as above and common difference is double of given AP।
अपने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, उस एन टर्म सीरीज का सम फाइंड आउट करना है जिसका पहला टर्म्स जो है सेम अपने पास जो गिवन सीरीज है उसका नहीं है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डबल है जो गिवन एपी है उसका। तो पहले देखो अपने पास सॉल्यूशन में क्या होगा, एस एन अपने पास कितना है 6n स्क्वायर, सॉरी 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। तो अपने को फर्स्ट टर्म क्या निकलेगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 5, a इक्वल टू 5 अपने को फाइंड आउट किया। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए अपन क्या बोले थे, एन स्क्वायर जो का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दो, तो 3 है एन स्क्वायर कोफिशिएंट, उसका डबल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 6। लेकिन अपने को ऐसा सीरीज चाहिए जिसका पहला टर्म्स तो इतना ही हो, तो उस सीरीज का पहला टर्म्स 5 है लेकिन कॉमन डिफरेंस है डबल, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 6 है, तो अपन जिसका निकालेंगे उसका डबल करने के लिए 12, तो 5 और 12 हो गया। ओके, तो अपन को फाइंड आउट करनी है क्या, सम ऑफ, तो सम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2, उसके बाद क्या है 2a 10 प्लस n माइनस 1 डी कितना 12, कितना हो जाएगा, 2 से अंदर ले जाएंगे n, ये हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 6n स्क्वायर माइनस n से, ये क्या हो जाएगा अपना, वो ऐसा सीरीज का सम है जिसका डिफरेंस क्या है, जो गिवन सीरीज का डबल है और फर्स्ट टर्म सेम ही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अपने पास 2 सीरीज है, इफ गिवन क्या है, गिवन रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 सीरीज, 2 एपी के सीरीज जिसका सम का रेशियो गिवन है, तो रेशियो क्या है 3n + 1 = 2n + 3, ये गिवन है। देन क्या करना अपने को, फाइंड आउट T51 अपॉन T52 = what। ओके, 2 सीरीज के सम का रेशियो अपने पास गिवन है, तो अपने को फाइंड आउट करनी है 5th टर्म्स का रेशियो दोनों सीरीज का। तो देखो अपने पास S1 SN सीरीज नंबर 1, SN सीरीज नंबर 2, इसका रेशियो क्या है 3n + 1 2n + 3। ओके, जब ये है तो देखो एक पहले अपन जाते हैं ट्रिक्स, बिना ट्रिक्स के, तो SN1 क्या हो जाएगा n/2, इसमें जो n है ना वो सेम है दोनों में, n/2 2a1 + n-1 d1 अपॉन n/2 2a2 + n-1 d2 = 3n + 1 2n + 3। ओके, n/2 को ख़त्म यहाँ से। अब जरा देखो दोनों में से कॉमन लेके अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो a1 + n-1/2 d1 a2 + n-1/2 d2, ये क्या 3n + 1 2n + 3। ओके, अब जरा एक चीज़ ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए 5th टर्म का रेशियो चाहिए, तो 5th टर्म का अगर मैं लिखूँ नॉर्मली तो कैसे लिखते हैं अपन, T5a + 4d लिखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे a1
ये कांस्टेंट d1, a2 ये कांस्टेंट d2, तो अपन n माइनस 1/4 देखो, तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के होगा ना। तो n इक्वल टू कितना अपने को इसमें रखना पड़ेगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 9, n इक्वल टू 4 और n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या रखेंगे 4। तो देखो जैसे a1 प्लस 4d1 a2 प्लस 4d2 और n की वैल्यू अपने को कितना रखनी, इसमें 9 रखनी है, 3 इंटू 9 प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, T5 सीरीज नंबर 1 T5 सीरीज नंबर 2 इक्वल टू रेशियो क्या हो जाएगा 27 1 28 9 दूनी 18 3 21 7 21 7 28, रेशियो क्या हो जाएगा 4/3। ओके, ये तो अपन मेथड था जिसके अकॉर्डिंग अपन इसने सॉल्व किया। अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर, चलो शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए तो पहले देखो SN1 SN2 इक्वल टू कितना है, अपने को जब सम ऑफ n नंबर्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है AN² प्लस BN, इस तरह से लिख सकते हैं। सीरीज नंबर 2 को लिख सकते हैं CN² प्लस BN, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कोई m नंबर का टर्म्स का रेशियो निकालना है, सीरीज नंबर 1 TM सीरीज नंबर 2। ओके, तो इसका जो क्या होगा, इसका होगा A, ये जो A है उसी में क्या करते हैं, जब TN निकालना होता है तो n की जगह पर क्या n² की जगह पर क्या लिखते हैं 2n माइनस 1, और इस n की जगह पर क्या लिखते हैं 1, ऐसा अपने शॉर्ट ट्रिक्स के लिए देखा था। तो A यहाँ पे क्या लिख देंगे 2n माइनस 1 प्लस जो B है, सॉरी यहाँ पे D होगा, अलग अलग कोफिशिएंट होगा B। ओके, उसी तरह से यहाँ पे C 2n माइनस 1 प्लस D, इस तरह से लिख देख सकते हैं। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन पे, SN1 अपॉन SN सीरीज नंबर 2, ये क्या है 3n² प्लस n, इस तरह से अपन 2n² प्लस 3n, n से मैंने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इक्वेशन इस तरह का हो जाए। हो गया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, अपने को चाहिए T5 तो n की जगह पे क्या चाहिए, इसको इस तरह से करने के लिए T5 अपॉन T5 सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 2, 3 कॉन्स्टेंट वही है 2 इंटू 5 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 का 1 वही रहेगा। यहाँ पे क्या 2 n² को जाए 2 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 के यहाँ पे 3 है तो 3 की 3 रहेगा। तो देख लो 5 10 माइनस 1 9 9 27 1 28, देखो 5 10 माइनस 9 9 18 3 21, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। शॉर्ट ट्रिक्स अपन ये क्वेश्चन कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं, सेम क्या है क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ n नंबर ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2, इसका रेशियो है 3n² माइनस 5n अपॉन 2n²। तो अपने को फाइंड आउट करनी क्या T10 1 T10 2 इक्वल टू व्हाट। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3n² की जगह पर लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस 1 माइनस 5 1 n की जगह पर 1 रखेंगे 2 इंटू 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20 माइनस 19 57 माइनस 5 हो जाएगा 52 और नीचे हो जाएगा 38, 19 दूनी 38 सॉरी 19 टाइम्स और ये 26, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस 2006 एंड 14 में आ चुका है। ओके, कोई भी अपने पास समांतर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें
पी टर्म्स का सम एंड क्यू टर्म्स का सम गिवन है क्या, उसका रेशियो में गिवन है पी स्क्वायर प्लस अपॉन क्यू स्क्वायर। तो अपने को फाइंड आउट करनी है T6 अपॉन T21 का रेशियो। देखो यहाँ पे क्या पी स्क्वायर की जगह क्या करते थे अपन, जो भी है 2 × 6 - 1, यहाँ पे क्या कर लिख देंगे 21 × 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 12 में से 1 है 11, 21 दूनी 42 में से 1 गया 41, ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो JEE मेंस 2006 एंड 14 का क्वेश्चन है, सेकेंड में अपने पास आंसर अवेलेबल है। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखो एक क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लेना। अपने पास एक इस तरह का शेप है, मान लेते हैं इस तरह का शेप है जिसमें n नंबर ऑफ साइड है, कितने n नंबर ऑफ साइड है, ओके। और बोला गया है इसके इनर एंगल जो है वो क्या है AP में है। इनर एंगल मतलब ये जो ना AP में है। और एक चीज़ और गिवन है स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री है। एंड डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल का क्या है वो 5 डिग्री, मतलब D = 5 डिग्री गिवन है। तो बोला है n फाइंड आउट करने के लिए n = क्या होगा, मतलब ये जो बहुभुज बनेगा इसमें n क्या होगी, नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, अपने को ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर अपने को पता नहीं है तो एक चीज सम ऑफ ऑल इनर एंगल वो क्या होती है, किसी भी बहुभुज में सम ऑफ ऑल इनर एंगल क्या होती है, वो होती है n - 2 × 180 डिग्री, ओके। तो सम निकालना ही तो है अपने को, सम क्या हो जाएगा n/2, 2a 120 डिग्री अपने पास a गिवन है, प्लस n - 1 × 5 डिग्री इक्वल टू क्या गया n - 2 × 180 डिग्री, ये अपने पास अवेलेबल है। जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और इधर ये कितना हो जाएगा n × 240 डिग्री प्लस 5n - 5, इस तरफ से 1836 360 n - 720, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाता है n² - 25 n प्लस 144 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन तैयार होती है। इस इक्वेशन से अपने को n की वैल्यू क्या निकलता है, n = 16/19, ओके। अब देखो n = 2 वैल्यू आई है 16 और 19। अब 16 और 19 आई है तो अब अपने को ये कैसे पता चलेगा कि इस दोनों में से करेक्ट कौन है, तो उसके लिए अपने को जानना पड़ेगा। अपने को पता है किसी भी बहुभुज होती है ना, ये जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं, उसमें ये जो एंगल है ना, ये कोई भी एंगल, इस प्रत्येक एंगल होता है 180 डिग्री से लेस ही होता है, ओके। तो n की वैल्यू अपन डाल के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा ना क्या है। अगर मैं T16 निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा a + 15d, ये हो जाएगा ना। तो a कितना है 120 डिग्री और 15 × 5 75, ये कितना हो जाता है 195 डिग्री के आसपास हो जाती है, ये 195 डिग्री जो ग्रेटर यानी किससे 180 डिग्री से, मतलब T16 जो निकाला है वो इनकरेक्ट है, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा n = 9, ये हो जाएगा करेक्ट, ओके।
अब आगे आते हैं, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपने पास कोई भी बहुभुज है जिसमें n नंबर ऑफ साइड है, n नंबर ऑफ साइड है, ओके। और इसमें जो बोला है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो इसमें बता दी, उसमें स्मॉलेस्ट बताया था, इसमें अपने को ग्रेटेस्ट बताया 172 डिग्री, एंड डिफरेंस बताया 2 डी बोला है 4 डिग्री। देन तो अपने को वही एन फाइंड आउट करनी है, ये कितनी है। तो अपने पास ए है, डी है, डी क्या हो जाएगा 4 डिग्री होगा या -4 डिग्री होगा, वो उसको देख लो। अगर मान लेता हूँ ए 172 डिग्री, फिर इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये सबसे बड़ा टर्म है तो 168 10 बढ़ेगा, मतलब डी जो है वो क्या है -4 डिग्री है, मतलब -4 कम होते जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इसका सम निकालने के लिए अपने पास क्या करेंगे, n/2 2 × 172 प्लस n - 1 × -4, सम क्या हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री। जब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 4n² - 28n - 720 = 0, ओके। इस तरह से तो n = यहाँ पे 2 टर्म्स निकलती है, एक होता है -15, एक होता है +12। तो -15 तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा क्योंकि n निगेटिव हो नहीं सकती, अपने पास 12 आंसर होगा, ओके। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपने को अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 100 which is divisible by 2। देखो 1 से 20 100 के बीच में वो सारे नंबरों का अपने को सम निकालना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल हो तो उसका जो सीरीज बनाएंगे तो क्या होगा, पहले 2 4 6 ... कितना 100 को भी इंक्लूड करना है अपने को, तो लास्ट टर्म क्या होगा 100, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 100, और इसमें n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 50, ओके। तो यहाँ इसका सम कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल लो 50/2 2 + 100, ओके। तो 50 × 51, इसको 25 × 51, ओके। तो इसका सम क्या है 25 50, × 51, ओके। तो इस तरह से अपने को निकालना। अगला क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 या 5, 2 और 5 इससे डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहले तो अपन निकालते हैं 2 से डिविजिबल वाला सीरीज का 2 + 4 + 6 ... 100। 5 से डिविजिबल क्या होनी चाहिए होगी 5 + 10 + ... 100। इन दोनों में से जो कॉमन है उसको हटा लो, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 10। 2 और 5 2 से होनी चाहिए या तो 5 से होना चाहिए, दोनों से नहीं होनी चाहिए। तो 10 20 30 100 ये जो है दोनों से डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको क्या किया अपने माइनस कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार आ रही थी, इसमें भी 10 आ रहा था 100 आ रहा था। तो इसका तो सम अपन ने फाइंड आउट किया था 2 4 6 100 का कितना था 25 50, प्लस इसका सम अपन कितना निकालेंगे 5 10 50, इस तरह से इसका सम हो जाएगा 10 से 50 माइनस 550, तो कितना हो जाएगा 30 50 आंसर। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, आज यहीं पर फिनिश करते हैं।